वेलकम बैक नाजरीन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बच्चों की ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमने ये बात की कि इस सूरत हाल के अंदर सैलाब की वजह से जो जो बीमारियां सामने में आ सकती हैं देखने में, नाक कान और गले के हवाले से क्या क्या इकदाम है जो लिए जा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपको बताया था कि दुनिया न्यूज़ खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन लेके आ रहा है, जिसमें अफ्तारी की भी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया है। खसूसी प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑन एंड ऑफ आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। सहरी की ट्रांसमिशन है और जागो दुनिया स्पेशल आप एपिसोड्स भी देख सकेंगे और प्रोग्राम्स भी देख सकेंगे पूरे रमजानुल मुबारक में। जी बिल्कुल। कुछ प्रोग्राम की बल्कि मेरे ख्याल में प्रोग्राम की डिटेल्स आपको जिस तरह फारूक ने पहले बताई थी, जो एक खसूसी प्रोग्राम आप रमज़ान के इस बाबरकत महीने में देख सकेंगे, कससुल अंबिया, जिसको होस्ट करेंगी अमरीन हसीब अंबर साहिबा। और इसमें ये एक मालूमाती प्रोग्राम होगा जिसमें कुरान पाक में मौजूद अंबिया के किस्से ख़ास तौर पर बच्चों को सुनाए जाएंगे, जो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मेरे ख्याल में बड़ों के लिए भी बहुत मुफीद होंगे। तो इसको देखना मत भूलिएगा। आपको मुख्तलिफ टीजर्स भी हम दिखाते रहेंगे, आप वैसे भी देख रहे होंगे प्रोग्राम के हवाले से, ट्रांसमिशन के हवाले से प्रोमोस भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के हवाले से एक छोटा सा हम चंक देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। उसने फरेब से, मक्कारी से काम लिया, क्योंकि वो हसद करने लगा था, जलने लगा आदम और हव्वा से। वो आया इन दोनों के पास और कहने लगा कि भाई जब तुम जन्नत में रहते हो और तुम्हें अल्लाह मियां ने कहा कि तुम जो चाहे खा सकते हो, तो उस दरख्त को क्यों मना किया कि उस दरख्त का फल नहीं खाना है? वो इसलिए मना किया कि उस दरख्त का फल खाओगे तो तुम फरिश्ता बन जाओगे और तुम कभी भी नहीं मरोगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आदम और हव्वा ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, तो उसने झूठी कस्में खानी शुरू कर दी और कहने लगा मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। वो दोनों बेचारे सच समझ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और डॉक्टर तारड़ थे हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले। और इस मरतबा जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो जो हमारे अगले मेहमान हैं वो भी तारड़ हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अखलाक अहमद तारड़ साहब हैं जी, प्रोविंशियल रिलीफ कमिश्नर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के प्रोविंशियल रिलीफ कमिश्नर हैं जी। और पंजाब में बहुत डेवस्टेशन हुई सैलाब की वजह से। हमारे तमाम फील्ड रिपोर्टर्स जो हैं डेली अपडेट्स पे जो आ रहे हैं। मेरा भी इत्तफाक हुआ DG खान जाने का, कोटअद्दू जाने का, और जो मैंने भी हालात देखे, पर्सनली विटनेस किए, लोगों के मसाइल सुने, तो हमने सोचा कि अखलाक साहब को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है, जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं, जो डोनेशंस आ रही हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं जो पैसे भिजवा रहे हैं, जो CM साहब का फ़ंड है उसमें जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी क्या प्रायोरिटी है। साफ़ पानी के लिए प्लांट्स क्या इंपोर्ट किए जाएंगे या यहाँ कहीं से मंगवाए जाएंगे, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अखलाक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जो सैलाब है उसमें खैबर पख्तूनख्वा में डेवस्टेशन मचाई, पंजाब में मचाई और अब सिंध में जो है मचा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पंजाब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से, कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो मोर और लेस बहुत से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। इस वक्त जो इमीडिएट नीड्स हैं लोगों की, जो मैंने भी जाके देखा, टेंट्स, शेल्टर है, फूड है, बेसिकली जो इमीडिएट और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली, जिसकी वजह से बहुत सी डिजीजेस पैदा हुई। तो इसके मुतालिक आप क्या बताना चाहेंगे इस वक्त, क्या पंजाब के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपका? जी, पंजाब में जी हमने बेसिकली तो आपने ठीक फरमाया कि ये जो अगला 10-15 दिन के लिए, बल्कि 1 महीने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोगों को शेल्टर मुहैया किया जाए। शेल्टर के सिलसिले में टेंटेज का इंतज़ाम हमने किया, तकरीबन 20,000 टेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन पंजाब, जो कि हम डिस्पैच कर दिए, कुछ हो रहे हैं। मौसम ऐसा है कि इसमें कुछ हमने सरकारी इमारतें, स्कूल भी खोल के लोगों को टेम्परेरीली वहाँ उनको हाउस किया हुआ है। लेकिन उससे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है वो फूड आइटम्स की है, और स्पेशली रमज़ान शुरू हो गया है, अफ्तारी सहरी का जो हमने इस वक्त तकरीबन अपने एडमिनिस्ट्रेशन मुखैर हजरात के ज़रिए 350 ट्रक लोड्स ऑफ राशन अभी तक हम इन 6-7 अजला में भिजवा चुके हैं।
दूसरा हमने वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को DCOs को ऑथराइज किया हुआ है कि लोकल परचेजेस करके दे आर प्रोवाइडिंग कुक्ड राशन इन द रिलीफ कैंप्स। उमर जावेद साहब हैं जी, हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त DG खान में मौजूद हैं। DG खान का क्योंकि ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कल भी मेरी वहाँ पे बात हो रही थी और वहाँ पे पेट्रोल भी ऑलमोस्ट बहुत स्केर्स हो गया है, लोगों की अब गाड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक प्रॉब्लम आ गई है। उनसे मालूम करते हैं कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम फारूक, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। उमर आप DG खान में मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। अच्छा उमर, हमारे साथ यहाँ पे तारड़ साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब के रिलीफ कमिश्नर हैं और इन्होंने हमें कुछ डिटेल्स दी हैं कि किस तरह से मोडस ऑपरेंडी पंजाब गवर्नमेंट का क्या है एड जो है असिस्टेंस जो है इन सैलाब ज़दगान तक पहुँचाने के लिए। इन्होंने बताया कि टेंट्स जो हैं वो तकरीबन 20,000 के करीब मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी शुरू हो गई है। आप मुझे बताएं ऑन ग्राउंड आज के दिन में इस वक्त में आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है रिलीफ एफर्ट्स की? थैंक यू फारूक, मैं थोड़ा सा पहले आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जहां तक तारड़ साहब की बात है, तारड़ साहब ने बिल्कुल कहा कि 20,000 कैंप्स टेंट्स वगैरह जो हैं वो फराहम किए जा रहे होंगे, लेकिन वो किनको फराहम किए जा रहे हैं और कहाँ फराहम किए जा रहे हैं ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि मैं पिछले 8 रोज से ये जो जनूबी पंजाब की सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां पे फिर रहा हूँ। कल मैं रुझान में था, रुझान से फिर मैं कोट मिठन गया था। वहां पे लोगों की सिर्फ एक ही मुश्किल थी, उनको खाना जो है वो 2 टाइम तो दिया जा रहा है, खाने की तरफ से उनको इतनी मुश्किलात नहीं है, पानी की बहुत बड़ी मुश्किल है और टेंटों की बहुत बड़ी मुश्किल है। परसों CM पंजाब जब आए तो उन्होंने ऐलान किया कि 500 टेंट जो है वो कोट मिठन और रुझान को दिए जाएंगे, लेकिन कल तक नहीं मिले हुए थे। जब कल CM पंजाब रुझान आए तो उन्होंने इस चीज का इजहार किया कि